जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छठी मैया की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सूर्य के साथ इस छठ पूजा में जिस देवी की पूजा की जाती है उन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। वेदों में छठी मैया को उषा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें सूर्य देव की प्रिय छोटी पत्नी माना जाता है। मिथिलांचल क्षेत्र में इन्हें उषा मई नाम के साथ भी जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि छठी मैया का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है, छठ पूजा शुरू हो चुकी है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का एक पवित्र पर्व है, जिसमें भक्त 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। इस दिन छठ पूजा व्रत कथा का पाठ करने से व्रती की पूर्ण फल मिलता है। इसका श्रवण हमें अवश्य करना है और छठी मैया का आशीर्वाद सुख समृद्धि व संतोष से जीवन को भर देता है। भारत के प्रमुख पर्वों में से छठ पूजा एक आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना का एक अनुपम संगम है, जिसमें भक्तजन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। यह कठिन तप न केवल शरीर की परीक्षा लेता है बल्कि आत्मा की दृढ़ता और भक्ति की भी एक मिसाल पेश करता है। इस दौरान भक्त नदी या तालाब के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपना उनका आशीर्वाद लेते हैं और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। षष्ठी तिथि के दिन जब सूर्य अस्त होता है तब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूर्ण किया जाता है। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा कर छठी मैया की कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रती को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और छठी मैया का आशीर्वाद जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आता है। तो आइए जानते हैं छठ पूजा व्रत की पुरानी कथा क्या है। महाभारत काल में जब पांडवों को दुर्योधन और उनके भाइयों ने छलपूर्वक जुए में पराजित कर दिया, तब उन्होंने वनवास भोगना पड़ा था। वन में रहकर युधिष्ठिर सहित सभी पांडव अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनके साथ द्रौपदी भी हर कठिन परिस्थिति में धर्म का पालन करते हुए वनवास में गई थी। एक दिन जब अनेक तपस्वी ऋषि उनके आश्रम में आए, तब युधिष्ठिर इस चिंता में पड़ गए कि उन इतने महात्माओं के लिए भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। राजा की चिंता देखकर द्रौपदी व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपने गुरु महाराज धौम्य से प्रार्थना की, हे आचार्य, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पतियों का दुख दूर हो, उन्हें राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो और हमारे घर में सुख समृद्धि लौट आए। द्रौपदी की विनती सुनकर धौम्य जी ने कहा, हे पंचाल कन्या, मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत बताता हूँ जो पूर्व काल में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या नामक स्त्री ने किया था। यह व्रत है रवि षष्ठी व्रत, जिसे आज छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत से सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुकन्या और च्वेन ऋषि की कथा का श्रवण कीजिए। सतयुग में श्रेयाती नामक राजा की एकमात्र पुत्री सुकन्या थी। एक बार राजा शिकार पर गए और सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमते हुए च्वेन ऋषि के आश्रम पहुंची। अज्ञानवश सुकन्या ने मिट्टी में ढके च्वेन ऋषि के नेत्रों में कांटे चुबो दिए, जिससे वे अंधे हो गए। इसके परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में मलमूत्र रुक गया और लोग पीड़ा से तड़फने लगे। जब राजा ने यह जाना कि उनकी पुत्री से यह गलती हुई है, तो उन्होंने क्षमा याचना करते हुए अपनी कन्या सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। सुकन्या ने ऋषि की सेवा में तन मन से स्वयं को समर्पित कर दिया। एक दिन जब वह जल भरने गई तो उसने एक सुंदर नागकन्या को सूर्य देव की पूजा करते हुए देखा। सुकन्या ने राजकन्या से पूछा कि यह कौन सा व्रत है। नागकन्या ने बताया, यह रवि षष्ठी व्रत है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किया जाता है। इस व्रत में पंचमी के दिन व्रत की तैयारी कर शाम को केवल खीर का सेवन किया जाता है और अगले दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। छठ के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। मंडप सजाया जाता है, फल फूल और पकवानों का भोग लगाया जाता है तथा सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। नागकन्या ने कहा, जो स्त्री या पुरुष यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नागकन्या के बताए अनुसार सुकन्या ने रवि षष्ठी व्रत किया। व्रत की शक्ति से च्वेन ऋषि के नेत्र फिर से ठीक हो गए
और वे स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने लगे। इसी प्रकार धौम्य जी ने के उपदेश से द्रौपदी ने भी यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हुआ। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से छठ पूजा व्रत पाठ करती है या सुनती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, संतान, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से भक्त के जीवन में उजाला और सौभाग्य का संचार होता है। में छठ पूजा का अपना ही विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का अपना ही विशेष विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस वर्ष 25 अक्टूबर 2025 से नहाए खाए से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्यदेव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्यदेव की आराधना की थी। आइए जानते हैं कि 4 दिनों तक छठ पूजा की प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी। पहला दिन होगा नहाए खाए का, जो कि 25 अक्टूबर 2025 को होगा। व्रती पवित्र स्थान पर शुद्ध भोजन करते हैं और अपने दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरा दिन होता है खरने का, 26 अक्टूबर। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास पर रहते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य अर्थात 27 अक्टूबर। इस दिन सूर्यास्त के समय घाटों पर जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। चौथा दिन 28 अक्टूबर भोर में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और यहीं से व्रत का समापन होता है। इसी क्षण को छठ पूजा का सबसे पवित्र पल माना जाता है। आइए जानते हैं राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। एक समय की बात है, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी संतानहीन थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में एक यज्ञ किया। प्राणी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। दुखी होकर राजा जीवन त्यागने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ। मुझे छठी देवी या छठी मैया के नाम से जाना जाता है। देवी ने आदेश दिया कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे तो उन्हें संतान सुख मिलेगा। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी की देवी की पूजा की और चमत्कारिक रूप से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यही दिन आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे जानते हैं श्री राम और माता सीता जी की कथा। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। ऋषि मुद्गल के आदेश पर उन्होंने 6 दिन तक सूर्यदेव की उपासना की और उसी क्षण से छठ पर्व का शुभ आरंभ हुआ था। इसी प्रकार एक द्रौपदी और कर्ण की भी कथा प्रचलित है। द्रौपदी ने अपने परिवार के कल्याण के लिए छठ व्रत रखा था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का वरदान दिया था। वही दानवीर कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। उनकी उपासना से ही सूर्य अर्घ्य की परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, ये एक आस्था, समर्पण और पवित्रता का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई सूर्य की किरणों की तरह मिट जाती है। तो इस छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। जय छठी मैया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी आवश्यक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय मां छठी।